अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 9th आज हम लोगों ने अपना अगस्त का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करना है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था सिस्टम बस के बारे में था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने उसे अच्छे तरीके से रीड आउट कर लिया होगा क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर स्टोरेज के बारे में। हमारे पास कंप्यूटर स्टोरेज क्या चीज़ होती है। स्टोरेज मीन स्टोर करना, किसी चीज़ को रखना, सेव करना, और कंप्यूटर मीन कंप्यूटर के अंदर। तो कंप्यूटर स्टोरेज क्या है, इसमें हम लोग कंप्यूटर के अंदर डाटा को सेव करते हैं। कंप्यूटर स्टोरेज को कंप्यूटर मेमोरी भी कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर मेमोरी को ही कंप्यूटर स्टोरेज मेमोरी कहा जाता है। अब कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो दो तरह की होती है। वो कौन सी दो टाइप की होती है, एक तो उसकी अपनी मेमोरी होती है और एक उसकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। जो उसकी अपनी मेमोरी होती है उसकी वर्किंग अलग होती है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें आप डिफरेंट जो है डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ डाटा को स्टोर करने के लिए। तो मेन मेमोरी में हमारे पास आ जाता है, मेन मेमोरी कंप्यूटर की अपनी मेमोरी होती है जिसे प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। इसके अंदर हमारे पास रैम आ जाती है। रैम इसकी एक एग्जांपल है, रोम इसकी एग्जांपल है। दो टाइप्स होती हैं इसकी, रैम एंड रोम। हमारे पास जो कंप्यूटर का सारा डाटा है वो मेन मेमोरी में ही स्टोर होता है, और मेन मेमोरी अगर आप कंप्यूटर को ऑफ कर दें तो आपका डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। उस वक्त का जो डाटा अगर आपने उसको सेव नहीं किया उस कंडीशन पे है कि वो लॉस्ट हो जाएगा। तो जो रैम है वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है और परमानेंटली मेमोरी आपकी रोम होती है। इसी तरीके से आपके पास जो है जो कंप्यूटर का जो डाटा है वो सारा कंप्यूटर के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं, उसको रिट्राइव कर सकते हैं। ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी को जो इसकी कैपेसिटी को बेहतर बनाता है। जो कंप्यूटर की अपनी मेमोरी होती है उसके मुकाबले में सेकेंडरी मेमोरी इतनी फास्ट नहीं वर्क करती, मेन मेमोरी ज़्यादा फास्ट वर्क करती है। और मेन मेमोरी कहाँ होती है, आपके पास मदरबोर्ड में होती है, सीपीयू के जो है क्लोज ही होती है वो काफ़ी। द सेकेंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आपके पास दूसरी आ जाती हैं, जैसे डिवाइसेस आ गई, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, सीडीज वगैरह, ये सारी आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आती है कि आपको खुद इसको जो है यूज़ करना पड़ता है। आप इसमें खुद अप्लाई करते हो ताकि आप अपने डाटा को स्टोर कर सको अगर आपकी प्राइमरी मेमोरी ख़त्म हो जाए, यानी कि अगर वो कंप्लीट हो जाए। अगर कंप्लीट ना भी हो, कुछ ऐसा डाटा होता है जो आप अपने जो है सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना चाहते हो तो आप उसको इसलिए इसके साथ वर्क कर सकते हो। उसके बाद है हमारे पास मेन मेमोरी एक्सपेंसिव होती है और सेकेंडरी मेमोरी एक्सपेंसिव इतनी नहीं होती, क्योंकि मेन मेमोरी कंप्यूटर के अंदर पहले से स्टोर्ड होकर आती है तो वो थोड़ी महंगी होती है। अगर उसको कोई मसला हो जाए तो उसका जो है उसकी जो है कैपेसिटी, उसका सारा जो है सिस्टम में चेंजिंग आती है, और उसका जो साइज़ है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी के। स्टोरेज कैपेसिटी जो मेन मेमोरी की है वो लिमिटेड होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, और थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ बाइट्स ऑफ डाटा सीपीयू को स्टोर करता है, उसको प्रोसेस करता है। उसके अलावा जो आपके पास एडिशनल मेमोरी है उसमें जो है सेकेंडरी मेमोरी आपकी एडिशनल मेमोरी है। फॉर एग्जांपल आपकी प्राइमरी मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी कंप्लीट हो जाए तो आप उसमें सेकेंडरी मेमोरी जो है अप्लाई कर सकते हैं अपने डाटा को स्टोर करने के लिए। उसके बाद हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपकी वो डिवाइसेस जिससे आप डाटा को इन करते हो और आउट करते हो, यानी कि इनपुट के लिए इनपुट देना जो हो जब आपसे प्रोसेसिंग के लिए तो आप डाटा को इनपुट डिवाइसेस से इन करते हो, और जब आउटपुट चाहिए हो तो आप आउटपुट डिवाइसेस से उसको रिसीव करते हो। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यूज़फुल है आपके लिए कम्युनिकेट करने के लिए एक्सटर्नल डिवाइसेस को। जब हम कंप्यूटर में वर्किंग कर रहे होते हैं उसी डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, हमें डाटा इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं कंप्यूटर को उसकी वर्किंग के लिए। विदाउट आप जो है डाटा को दिए, आप अपनी इंस्ट्रक्शंस को दिए, आप आउटपुट नहीं ले सकते। तो जब आप इनपुट देते हो, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इनपुट देते हो, जैसे कि इनपुट डिवाइसेस में आपके पास आ जाती है कीबोर्ड, माउस और डिफरेंट डिवाइसेस, माइक्रोफोन्स वगैरह भी इसमें आ जाता है। देन आपके पास जो सीपीयू है वो प्रोसेसिंग का काम करता है। प्रोसेसिंग के बाद जब आपको जो
इंफॉर्मेशन मिलती है, डाटा से इंफॉर्मेशन जो मिलती है उस इंफॉर्मेशन को बोलते हैं उस डाटा को आप बोलते हैं इंफॉर्मेशन। और वो जो डाटा है वो आउटपुट डिवाइसेस से आपको शो होगा, जैसे कि मॉनिटर आपके पास आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आपके पास आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहा जाता है, ये इसका कॉमन नेम है, सेकंड नेम है। इनपुट आउटपुट कॉमनली बोला जाता है और पेरिफेरल डिवाइसेस आपको जो है इसका कम्बिनेशन में, जब हमने दोनों डिवाइसेस का नाम लेना हो तो हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी कह सकते हैं। तो ये था क्लास हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देख लें ताकि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक पोर्ट्स के बारे में होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।